नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत घटना चक्र की 25 नंबर टॉपिक, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात आप कुछ एमसीक्यू को भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में घटना चक्र की पूरी सब्जेक्ट को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की। देखिए अब वीबी वाडिया, यही सब नाम है। इनके नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में 2, कलकत्ता में 1 और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष देखिए 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनालाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। M.N. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। अब ध्यान रखिएगा, लेनिन ठीक है इस समय 1917 में वो आ चुका है, तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. राय ने की थी। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। तो कुछ नामों को जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, बार बार इसे रिवीजन करेंगे, तब जाके और अधिक स्पष्ट क्लियर हो पाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो वीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका यहाँ पे नाम है लाला लाजपत राय। बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख पा रहे हैं आप, एक्सप्लेनेशन। भारत में ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना N.M. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनालाल बजाज थे।
इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4, बम्बई में अखिल भारतीय संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वो हुई थी यहाँ पे सन 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? नागपुर में किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने NM जोशी और VB गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? उस नाम है यहाँ पे MN राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई। MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? इनके मुखिया थे MN राय। 17 अक्टूबर 1920 को MN राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? यह था साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में MN राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और श्रृंगार वेलु चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? किस केस में? वो हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। टाइम पीरियड बताना है 1926 से 1939 के बीच। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 12, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? MN राय के द्वारा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN राय ने की। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। नेक्स्ट, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? उनका दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। रिवीजन की प्रक्रिया जारी रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।